हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसट न्यूपी चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और जैसे कल हुआ था गैप अप ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर कल के चार्ट में और ये चार्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे नीचे वीक है, दिस बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स लो। EMA के पास कंपेरेटिवली स्पेस कम है और सेकेंड बार देखिए उसके नीचे वीक है, भले यहाँ पे बुल बार है पर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। तो बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है। तो ये प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं है, सेलिंग साइड पे उतना प्रेशर नहीं है या बियर से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जब मार्केट EMA के पास आए तब कुछ बायर्स आ सकते हैं, पर उसमें कैच है। कैच ये है कि क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, वो ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, फॉलोअप बार कैसा है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग यहाँ पे पुल बैक है, वेज बनाए और डोजी बार है, तो अगर डोजी बार है तो फिर हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है, हमारे लिए स्टॉप लॉस यही होगा। अब हम यहाँ पे बाई क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए ब्रेकआउट बार है, इसके नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, पर सेकेंड बार देखिए क्या इसके नीचे ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं हो रहा। अब हमें इसके लिए भी अलर्ट रहना है कि आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना है, पर रीजनेबल स्कैल्प हो सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है और EMA के पास कुछ बायर्स हो सकते हैं। फिर मार्केट रैली करता है यहाँ पे। अब क्या हो सकता है? जब मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है तो मार्केट मूड अप डाउन, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अब मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करें, पर ब्रेक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए। ये बार्स देख के मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है, तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक कर सकता है? तो कर सकता है, क्योंकि भले मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे आप एक SL ऑर्डर भी ला के रख सकते हो इनकेस अगर मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है तो। उसके चांसेस कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, इसलिए मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब क्या हो सकता है? अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से साइडवेज भी जाता है तब भी चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे कोई लोअर लो बनाएगा और नीचे आएगा। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर यहाँ पे दूसरा फॉलोअप बार है, फिर एक बुल बार है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर एक बुल बार है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक कर सकता है, पर ब्रेक करने के लिए हमें ये जो फॉलोअप बार चाहिए था, ये जो दो बियर बार्स बने थे, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था, पर मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना है, यहाँ से रैली आई थी, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो EMA के पास है, स्पेस बहुत कम है, हमें अब तक नहीं पता है कि क्या मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होने वाला है। यहाँ पे हम ये बार पे यहाँ पे या यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं जब मार्केट नीचे आ रहा है कि मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं बाय ले सकते हैं। तो हम बाय कहाँ पे ले सकते हैं? तो हमारे लिए बाय ये रीज़नेबल बाय हो सकता है जब मार्केट यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर जा रहा है, पर हमारी टारगेट क्या होगा? यही होगा। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 4 पुल बार्स हैं, उसके बाद फिर मार्केट फर्स्ट लेग है पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग। तो ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई फिर से टेस्ट करे, तो अगर बाय करना होगा आपको यहाँ पे कहीं पे बाय करना होगा। या फिर अगर देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज कंटिन्यू करें, पर ये यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है और मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन करे, इसलिए हम ये बाय कर सकते हैं, पर स्कैल्प के लिए बाय होने वाला है अगर अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें। तो अगर साइडवेज जाता है तो आपको एग्जिट करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, अब ये प्राइस एक्शन देखिए, ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने रैली किया था और एक लेग आए, पर अगर ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, जो कि लग रहा है मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और नीचे ब्रेक करे, तो मार्केट नीचे ब्रेक करता है। अब जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो 20 और मोर बार्स मार्केट साइडवेज है, सेल करना था हमें यहाँ पे कहीं पे एटलीस्ट सेल करने के लिए सोचना था। यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, जब तक तो हमें एक क्लोज चाहिए और उसके बाद भी फॉलोअप बार चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हाँ मार्केट एलिवेशन शॉर्ट है और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे अब नहीं, तो हम रादर जब फेल होता है तब उसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर इतने सेल ऑफ है तो ये हो सकता है कि जो भी रैली आएगी वो माइनर आएगी और एक लेग आएगा। तो वैसे होता है, मार्केट यहाँ पे रिलीज जाता है और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। अब और कोई क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब तो यहाँ पे हायर लो है, डबल बॉटम है, पर देखिए यहाँ से बाइंग प्रेशर अगर होता तो हम सोचते हैं, यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या यहाँ पे सेल करना है? तो
मार्केट अगर मिडिल ऑफ ट्रेडिंग रेंज में है तो यहाँ पे चांसेस कम है यहाँ से सडनली ब्रेकआउट होने के, और 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं और एक लेग आ सकता है। क्या हम यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है। देखिए, अनलेस ऑप्शन में कोई क्लियर अगर आपको मोमेंटम मिले तभी आप सोच सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर ये बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं स्कैल्प के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वेज बन रहा है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल सेल थे वो कौन से थे? तो हमारे लिए रीज़नेबल जो बाय था वो यहाँ पे एक बाय था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते थे। यहाँ पे जब ब्रेकआउट फेल होता है तब हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लेना रिस्की है, तो यहाँ पे एक सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो अगर ऐसे पैटर्न बन रहे हैं तो बेटर ये है कि हम वेज बनने तक वेट करें और वेज के बाद फिर हम सोचें। अगर वेज बनता है, यहाँ पे से बास बन रहे हैं, तो अब माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो एक, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो जैसे मैंने बताया, पहला बाय हमारे यहाँ पे होता है, इमीडिएट इसके नीचे हमारा सेल ऑर्डर होता है, तो 137.2, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे क्या कोई बाय हम ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होने के बावजूद हम यहाँ पे 47,900 का सी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एट द मनी ट्रेड करना है। तो यहाँ पे बियर बार भी नहीं बना है, पर फिर भी मैं यहाँ पे आल नॉट बाय हियर, ठीक है। तो हम बाय करने के लिए कहाँ सोचते हैं? यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या हम यहाँ बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय नहीं करना है, मार्केट और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है। देखिए, ये पैटर्न और ये पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सर्च नहीं कर रहा है, पर ये मार्केट यहाँ पे काफ़ी नीचे है, तो ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आई विल स्टिल नॉट बाय हियर। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो यहाँ से अगर मार्केट फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से कुछ बाउंस मिले, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम ऑप्शन के पास देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मोमेंटम तो आया है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। अब जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट करे, क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कोई क्लियर प्राइजेशन नहीं है, इसके ऊपर वीक है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेल फेल होने तक वेट कर सकते हैं, या पैटर्न फेल होने तक वेट कर सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 2092 237, तो एक रीज़नेबल बाय होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर मार्केट रैली करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे रैली, तो यहाँ पे फिर ये जो बार बना है, फिर यहाँ पे कहीं पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल कर 192, देखिए ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। देखिए, इसलिए ऑप्शन का चार्ट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ये बार भले ऊपर जा रहा है, पर क्या यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे काफ़ी मोमेंटम है, तो यहाँ पे वेज बना है, इसलिए ये क्लियर वेज दिख रहा है। फर्स्ट लेग देखिए, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग, और फिर मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम भी बना है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, इसे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो 1, फिर 2, जिसे हम EMA के पास हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज आ रहा है, और फिर 3। तो ये 3 ट्रेड्स ही रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से, क्या इसके नीचे ब्रेक कर है, तो क्या हम सेल कर सकते हैं? अब मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है, हम ऐसा मान सकते हैं, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, पर फॉलोअप कैंडल भी देखना है। अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे जैसे वेज बन रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो फिर हमें एग्जिट करना होगा, अगर आप सेल करते हो तो। पर मैं इसके नीचे वीक है, तो यहाँ पर मैं सेल नहीं करूँगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से, हो सकता है जो भी रिवर्सल है वो माइनर आए, पर अगर मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है तो फिर ये हो सकता है कि दिस रिवर्सल इटसेल्फ विल बी माइनर। यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। अगर मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट करता तब भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, पर अगर एक्सेलेरेट करता हाई निकलने लगता तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे अभी हमारा बाय नहीं बन रहा, ये 3-4 भरे हुए बुल बार्स बने तब भी हमारा बाय नहीं बन रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, ये इतनी रैली इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे EMA के पास आता है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब जैसे ये बार बनता है कि हम बाय कर सकते हैं, इतने पैटर्न्स में यहाँ पे रिस्क हो जाता है। डबल बॉटम बनता है तब बाय कर सकते हैं, नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं बाय करना है हमें। फिर मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं बाय करना है? क्योंकि
ट्रेडिंग रेंज अभी अगर होगी तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट रैली करता है यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी रैली है तो एक और रिवर्सल आ सकता है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, वो हो सकता है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और स्पेस भी कम है और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। ट्रेडिंग रेंज के हम हाई के पास बाय कर रहे हैं जो कि रिस्की है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम बना है। अब क्या हम यहाँ पे से मार्केट नीचे आता है, रिवर्स आता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये बार के ऊपर भी बाय कर सकते हो, हायर प्रॉब्ली चाहिए तो। मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स पे देखने हैं। तो यहाँ पे कहीं पे फिर हमें एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। क्या हम यहाँ पे फिर सेल कर सकते हैं, तो देखिए अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स भी बनते हैं वो भी सेल हो सकते हैं। तो ये ऐसे सेल हम ले सकते हैं, पर इसकी ये रिस्की ट्रेड्स है क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद भी रिवर्स आ सकता है तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, तभी आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें एक्चुअल में कितनी मोमेंटम मिलती है। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट EMA तक आए, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी आल नॉट बाय हियर क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। तो अब तक यहाँ पे कोई भी हमारा बाय कोई भी सेल नहीं बन रहा है, इसलिए हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है, यहाँ से जब रिवर्स आने लगता है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट लो टेस्ट यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे नहीं, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑप्शन लो टेस्ट हो चुका है। पर जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मार्केट और भी नीचे जा सकता है, तो जब बार फॉर्म हो रहा है तब बाय करना बहुत रिस्की होता है। अनलेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक दो बार में ही मार्केट नीचे आए तो ठीक है, यहाँ पे अब नहीं है। तो हमारा जो बाय है नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, ये जब क्लोज होता है तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, ये रीजनेबल बाय होता है। फिर यहाँ पे फिर हमें फॉलोअप देखना है या फिर रिवर्सल पे भी आप बाय करते तो यहाँ पे ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं, मार्केट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर अगर नीचे आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे 98 टू तो यहाँ पे आपको 17 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे से मैंने बताया कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे आप सेल लेते हो तो आल हेजिटेड 2 बार्स के बाद। फिर यहाँ पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये सेल रीजनेबल हो सकता है क्योंकि फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, ये वेज है, वेज के ऑलमोस्ट हाई के पास हैं। अगर मार्केट नीचे पे आता है तब भी आप और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो, तो इमीडिएट अगर कुछ कम स्टॉप यूज़ करके आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। पर ये पूरे पैटर्न में ये ट्रेड के अलावा और मुझे कोई भी रीज़नेबल ट्रेड नहीं लग रहा। तो हमें बस यहाँ पे ट्रेड लेना था 98 को, और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट्स मिलते हैं, तो दैट इज़ नॉट बैड। आप 20% रिटर्न मान लीजिए अगर आप हेवी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो एक ही ट्रेड में, तो नॉट बैड एज सच। पर इसके अलावा और कोई बेटर मुझे ट्रेड नहीं लग रहा आज पूरे दिन में। यूजुअली देयर आर मल्टीपल स्कैल्प्स, बट आज मुझे स्कैल्प्स भी नहीं लग रहे यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए इतने बार्स के बाद नहीं, माइक्रो डबल बॉटम बने तब भी नहीं, EMA के पास एटलीस्ट नहीं, यहाँ पे कोई अगर बाय बनता तब मैं सोचता। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम फिन निफ्टी देख लेते हैं। आज ट्यूसडे है तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो फिन निफ्टी का चार्ट है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए तो EMA के पास है, ऐसे डोजी बार बना है, इसके नीचे वीक है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर बियर ट्रेंड में है, अगर बुल ट्रेंड में नहीं है, तो अगर ऐसे बार्स बन रहा है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है तो हमें एग्जिट करना होगा। तो हमारे यहाँ पे एंट्री होती है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, पर मार्केट और नीचे ब्रेक करता है, डबल बॉटम बन रहा है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाई के पास है, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर EMA बहुत नज़दीक है। अगर आपको मोमेंटम नहीं मिलता है यहाँ पे कहीं भी, तो फिर इमीडिएटली आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। पर ये ऐसा ट्रेड है कि यहाँ पे आप सेल करके रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ करके आप होल्ड कर सकते हो।
मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे अगर आप एंट्री लेते हो ये बार क्लोज होने के बाद 166, तो आपको कुछ एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करके आप वेट कर सकते हो अनलेस कोई रिवर्सल आए। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है। पर आई यूजुअली डू नॉट होल्ड ड्यूरिंग दिस sideways bars. The reason is there might be premium decay, and even if there is slight momentum in the call or in the index in upward direction, then there will be there might be a big dip in put prices. So that's the reason I usually do not hold when market is going sideways or doing this. Then there is a breakout, market tried to break below the trading range. There's a disappointment, you can see. So here I'll not be selling here, neither I'll be buying here. डिसअपॉइंटमेंट है। फिर नीचे बियर और एक बियर बार है, तो मेरे को डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है। मार्केट जब यहाँ से नीचे आता है उसके बाद ये हो सकता है कि अब हमारे पास स्टॉप लॉस है, तो अगर मार्केट यहाँ से रैली करने लगता है तो फिर हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करके 172 हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर माइक्रो डबल टॉप पे फिर हम फिर से सेल कर सकते हैं यहाँ पे 166 to 78। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो यहाँ पे एक बाय था। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय हम ले सकते थे, या फिर जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है यहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते थे। मार्केट जब साइडवेज जाता है तब हमारा एग्जिट होता। उसके बाद फिर यहाँ पे जब माइक्रो डबल टॉप बनता है हाई के पास है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते थे। यहाँ पे हमारा अभी सेल कोई नहीं बन रहा, यहाँ पे वेज बना है इसलिए हम सेल कर रहे हैं 164 to 77। तो 20-30 पॉइंट्स ही मिलते हैं। यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, लेट्स काउंट वंस अगेन 200। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बाय करते तो 175 टू ओके ऑलराइट, यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर यहाँ पे 165 टू ऑलराइट 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। दैट्स ऑल। बाय।